कुछ अलग नहीं, जो हमारी बॉस की फाइल है मैं उसी को प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो उम्मीद है कि आप सबको वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। ओके, तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन, आप सबका वेलकम है। और आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, कुछ बात उन्होंने बोली, वो बोल तो कोरोना से रिलेटेड रहे थे, लेकिन मेरा मन किया कि मैं आप सबसे शेयर करूं। उन्होंने कहा कि हम जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं, जीवित है, हम सब वो लोग हैं जो बहुत समस्याओं का सामना करके इस दुनिया में आए हैं। तो जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो एक बार याद रखना, याद करना कि आप 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रह के आए हैं और उसके बाद आपने जन्म लिया है। और उससे ज्यादा मुश्किल इस जीवन में कुछ भी नहीं होता। एक छोटी सी जगह में 9 महीने आप रहते हैं, आप सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, और बस आपका एक ही दिन का इंतजार होता है कि आपका जन्म हो। तो दोस्तों, उससे बड़ी मुसीबत कभी आपके जीवन में नहीं आने वाली। और जब आपने उस मुसीबत को हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका सामना आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को याद दिलाए, अब बस आपने अपने आप को याद दिलाना है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करके तो मैंने जन्म लिया था। अब बाकी जितनी समस्याएं हैं उनको मैं अपनी सूझबूझ से उनका हल कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में बॉस फाइल से मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप आप में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो दोस्तों यकीन मानना कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो सबसे पहले आपको कमिट करना होगा अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। और शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो अवसर आप तक चलकर खुद आएगा। यह ऐसा अनोखा व्यापार है जिसमें कम, ये कम शब्द क्यों लिखा गया मुझे नहीं पता, जिसमें बिना पूंजी लगाए आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन और जरूरी बात, यदि आपका कोई सपना नहीं है तो यह व्यापार आपके लिए नहीं है। आप आज ही इससे प्लीज क्विट कर जाएं। और अगर आपका सपना है तो समझ लीजिए कि यह व्यापार आपका अपना है। हम केवल इस अवसर को आपके सामने, अद्भुत अवसर को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लास्ट डिसीजन आपको स्वयं लेना है। जीवन का अर्थ क्या है, हमें क्या चाहिए? खुशियां। खुशियां कब मिलेगी? जब हम सफल होंगे। और सफल इंसान वही होता है जिसके सपने पूरे हुए होते हैं। और सपनों का कुछ एक रूपरेखा आपके सामने दिखाई जा रही है। इनमें से कुछ या सारे सपने अगर आपके हैं तो आप सही जगह पे हैं। आपको आर्थिक आजादी चाहिए, एक अच्छा खासा घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, विदेशों में घूमना है, परिवार को उचित समय देना है, समाज में, दुनिया में इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, आपको सिक्योर फ्यूचर चाहिए, और आपको दूसरों की मदद करने का अगर शौक है, ये सारे सपने या इनमें से कुछ अगर आपके हैं तो यकीन मानना आप एक बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। थैंक्स कीजिए उस परमात्मा का, उस इंसान का जिसने आपको इसके बारे में बताया। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? हमारे रोज के खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी पारिवारिक व निजी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी आय सीमित है, और स्ट्रेस के कारण हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ रहा है। हम अपने सपनों से समझौता करते हैं, क्यों? क्योंकि सपने बड़े हैं और हमारी आमदनी कम है। हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे अपनी आज की आमदनी से, तो सपने तो बहुत दूर की बात है। उससे होता क्या है? हमारे सपने अधूरे छूट जाते हैं, हमारे मन में शांति का अभाव बना रहता है, और हम कभी भी ना खत्म होने वाली चिंताओं से जूझते रहते हैं। और आज हम 2021 में एंटर हो चुके हैं। 4 साल बाद 2025 में आपको कितना पैसा चाहिए, एक छोटा सा ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आज से 10 साल पहले 2010 में जो चीज 45 रुपए की थी, आपकी 2025 में तकरीबन तकरीबन 140 रुपए की होने जा रही है। जो ब्रांडेड शर्ट आज से 10 साल पहले आपको 1500 रुपए की मिल रही थी, आज से 4 साल बाद वो तकरीबन आपको 4500 रुपए का मिलेगा। जो गैस का सिलेंडर आज से 10 साल पहले 450 रुपए का था, यकीन मानना ये अमाउंट कम है, वो इससे आगे जाने वाला है 1200। लेकिन
क्या हमारी आमदनी महंगाई को हरा सकती है? नहीं। क्या हमारी आमदनी 5 सालों में दुगना हो सकती है? नहीं। संभावना ना के बराबर है। एक सच्चाई जो आपको, जिससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। 3 फेज में आप अपना जीवन जीते हैं, बाल्यकाल, जवानी और बुढ़ापा। बाल्यकाल 19% लोगों की जिम्मेदारी उनके माँ बाप या उनके गार्जियन उठाते हैं। 90%, 10% ऐसे बेचारे शख्स होते हैं जिनके गार्जियन नहीं, यापन के लिए काम करना पड़ता है। एवरेज की बात हो रही है, एवरेज। उसके बाद वो 90% लोग जिनकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप उठा रहे थे वो भी, और वो 10% जो बचे, जो बचपन से अपनी जिम्मेदारी उठा रहे थे, वो 20-22 साल की उम्र से एक और भागदौड़ की तरफ चलते हैं। और उस भागदौड़ में वो क्या करते हैं? शादी, बच्चे, मकान, किसी के पास पुश्तैनी है तो उसको रिपेयर कराना पड़ता है, किसी को खरीदना होता है, बच्चों की पढ़ाई। हर कोई चाहता मैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दूं, मजबूरी में ही कोई उनको गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाता है। बच्चों की शादी, और ये सब कुछ करते 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 आदमी चला जाता है थर्ड फेज में, यानी कि बुढ़ापे की तरफ। और बुढ़ापा, रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है, हम सबको उसको फेस करना है, हम सबको उसको फेस करना है। उसमें से 45% लोग, जो 60 साल की उम्र के बाद जो लोग हैं, उनमें से 45% लोग अपना जीवन जीते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के निर्भरता पे, यानी कि अपने बच्चों के अधीन होके। 30% लोग ऐसे बदनसीब होते हैं कि उनको दूसरों की दया, यानी कि किसी ओल्ड होम में या किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी आश्रम में अपना जीवन काटना पड़ता है, उनके बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। 22% लोग ऐसे खुददार होते हैं जिनका शरीर स्वस्थ होता है, वो कहते हैं नहीं, ना मैं किसी ओल्ड होम में जाऊंगा, ना मैं अपने बच्चों के अधीन होऊंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। मात्र मात्र 3% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं दोस्तों, जो रिटायरमेंट का जीवन अपनी शर्तों पे जीते हैं। और मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इनमें से किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप और हम सब की चाहत एक ही होगी कि हम इस 3% में भी जो बेस्ट हैं उसमें जिए। तो दोस्तों, चाहने से, चाहना किसी चीज को पूरा करने के लिए पहला कदम है, उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि अभी वाली साहब की जो वीडियो चल रही थी, उसमें क्या कह रहे थे वो, कि क्या आपने अपनी विकास योजना बनाई? तो विकास योजना बनाने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जो आज की आमदनी है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? दोस्तों, ज्यादातर हम 3 तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी जॉब से, किसी प्रोफेशन से, या बिजनेस से। लेकिन अगर आप उस आमदनी से खुश नहीं है, तो यकीन मानिए आपको कुछ बदलाव की जरूरत है। आपको अपने और अपने व्यापार के अंदर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सही लोगों के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। यही वेस्टीज का संस्कार है, यही वेस्टीज का आचरण है, यही वेस्टीज की संस्कृति है। हमें उन लोगों से सीखना पड़ेगा जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग की और उसको पूरा किया। कुछ बड़े नाम आपके सामने हैं, इनकी तरह हमें सोचना पड़ेगा। इन्होंने सबसे पहले एक कॉमन काम किया, इन्होंने किया खुद पे भरोसा, और दूसरा काम इन्होंने किया अपने सिस्टम पे भरोसा। तो अगर आपको सही लोगों को कॉपी करना है तो ये 2 गुण आपको अपने अंदर जागृत करने होंगे। आपको खुद पे भरोसा करना होगा, आपको अपने उस सिस्टम पे भरोसा करना होगा जिसके जरिए आप अपने सपने पूरे करने चले हैं। कामयाब लोग क्या कमाते करते हैं? वे रॉयल्टी कमाते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे आपको रॉयल्टी आएगी? क्या आपको पैसिव इनकम आएगी? क्या आप आज, अगर आज इस दुनिया से आपका चलाना हो जाए या किसी कारणवश आप काम ना कर पाए, तो क्या आपको आमदनी आती रहेगी? अगर जवाब है नहीं, तो दोस्तों आपको बदलाव की जरूरत है। आपको रॉयल्टी जिससे आए उस बिजनेस में जाना होगा। जो लोग रॉयल्टी कमाते हैं, रॉयल्टी कमाने के 3-4 तरीके हैं। बिजनेसमैन, कोई गोल्ड में पैसा लगाता है, कोई रियल एस्टेट में लगाता है, कोई स्टॉक मार्केट में लगाता है, कोई फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाता है। लेकिन हम में से जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं कि हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा है ही नहीं, तो हम इस क्षेत्र के लिए फिट नहीं बैठते। तो अब आपके सामने कुछ उन लोगों की तस्वीर है, कुछ उन लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपनी एक पहचान बनाई। बड़े बड़े नाम आज वो बन चुके हैं वेस्टीज की तरह, KFC,
मदर डेयरी, हल्दीराम, वीएलसी, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, सबवे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी एक छोटी सी शुरुआत की थी और एक कॉमन काम किया था जो आपसे कहा जा रहा है, खुद पे भरोसा और अपने सिस्टम पे भरोसा, और ये करते हुए वो लोग आगे बढ़े। तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? अगर आज हम बर्गर किंग की भी एजेंसी लें तो भी करोड़ों रुपए चाहिए, तो हम वहां पे भी फिट नहीं बैठते। अगर हमें मदर डेयरी की एजेंसी चाहिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर हमें सबवे चाहिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, हम उस डायरेक्ट सेलिंग में फिट नहीं बैठते। तो एक और रास्ता आपको बताया जा रहा है जो सीधा आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आपको बताया जाएगा कि नहीं, आप गलत चल रहे हैं, इस एरो की तरफ बढ़िए। और वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कुछ नया नहीं करने जा रहे। मैं फिर से आपको एक महापुरुष की एक कोटेशन आपके सामने दोहराऊंगा कि कामयाब आदमी कुछ अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इस स्लाइड के जरिए आपको बताया गया कि आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं एक पुरानी चेन से, पुराने सिस्टम से, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट बोला जाता है। आपको वही प्रोडक्ट बस यूज करने हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए, एक सिस्टम चेंज करके आपको वही काम करना है, यानी कि काम वही लेकिन ढंग अलग, एक बिजनेसमैन वाला ढंग। वेस्टीज, वेस्टीज का मतलब है पद चिन्ह। जिन्होंने दूसरों कामयाब लोगों के पद चिन्हों पे चलने की चेष्टा की, कोशिश की, संकल्प लिया, उनके हाथ लगी सफलता की चाबी। और चाबी है ये, अभी ताला नहीं खुला है, ताला आपको अपनी मेहनत से खोलना है। दोस्तों गौर से सुनना, वेस्टीज आपकी सफलता की चाबी है, चाबी दी गई आपके हाथ में। अब आपको अपनी कर्म शक्ति से, अपनी मेहनत से उस ताले को खोलना है जो आपकी किस्मत का ताला है। कैसे खुलेगा? ये इन लोगों की बातों को समझकर सुनकर। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इस धरती पे अवतरित हुए हैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए। दोस्तों ये जो जिन 3 लोगों को आप अपने सामने देख रहे हैं, इनके ऊपर लिखा है विजनरी मैनेजमेंट। हकीकत में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना 24 घंटे में से ज्यादा समय सिर्फ इसी बात पे लगाया कि आपके और हमारे सपने किस तरीके से पूरे किए जाए। और लास्ट ईयर जब कोरोना आया ना दोस्तों, तब तो इन्होंने कमाल कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी कि हालात जैसे मर्जी हो, अगर आपके इरादे बुलंद है तो कोई महामारी भी आपको रोक नहीं सकती। ये इन्होंने दिखा दिया। ये वेस्टीज ज्वाइन करते ही आपका जो ऑफिस है, जिसके आप ओनर हैं, जिसके आप मालिक हैं, जिसके आप पार्टनर हैं, उस हेड ऑफिस की एक व्यू आपको दिखाया गया है कि इस कंपनी से आप जुड़े हैं, इस कंपनी के जरिए आप अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड हेडक्वार्टर इन इंडिया, आप हम कितने लकी हैं। अब जो लोग मेलबर्न से, जो लोग बहरीन से, जो लोग श्रीलंका से, जो लोग बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे, उनको जब वेस्टीज का हेड ऑफिस देखना होगा या विजिट करना होगा तो उनको पहले फ्लाइट के जरिए वीजा लगवा के इंडिया पहुंचना होगा। बट वी आर वेरी लकी कि हम अपने ही देश में अपनी कंपनी का हेड ऑफिस विजिट कर पाते हैं या कर पाएंगे। एक बार अपने आप को विश कीजिए, यस वी आर वेरी लकी, और हम आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़े। आवर विजन, आवर यानी कि वेस्टीज, और वेस्टीज के विजन से आपको अपना विजन मैच करना है, क्योंकि जितनी बढ़िया गाड़ी होती है उतना ही बढ़िया ड्राइवर होना चाहिए। विजन क्या है? 2020, ये जो मार्च की क्लोजिंग हुई है, कंपनी का टारगेट था 5,000 करोड़। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना पेंडेमिक के बाद, मैं अभी नहीं जानता ये पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूं रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। कोरोना पेंडेमिक के बाद 20 देशों में व्यापार करने का मकसद था, और अगर कोरोना पेंडेमिक नहीं आता तो हम इस टारगेट को हिट करने वाले थे। फिर भी हमने तकरीबन 9 देशों में अपना परचम लहरा दिया। और अब 2025 जो आज से मात्र 4 साल से आपसे दूर है, दुनिया का टॉप 10 में शामिल होने का इरादा लेके हम बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको
एक इरादा लेना चाहिए कि मैं वेस्टीज के टॉप 100 में अपना नाम लिखवाऊंगा, या टॉप 10 में नाम लिखवाऊंगा, या टॉप 1000 में अपना नाम लिखवाऊंगा। 50 देशों में कंपनी अपना व्यापार करने जा रही है, तो आपको भी एक विजन लेना चाहिए कि 50 के 50 देशों में मैं अपना बिजनेस पहुंचाऊंगा, और 20,000 करोड़ का ब्रांड बनने कंपनी जा रही है, तो उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, डिसाइड आपको करना है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है। यह है थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में। 2004 में शुरू हुई, आज विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। तकरीबन 50 इसकी ब्रांच है, 5000 से ज्यादा इसके सेंटर बन चुके हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। वर्तमान में कंपनी 9 देशों में अपना काम कर रही है। 10 लाख से ज्यादा लोग हर महीने यहाँ से पे आउट पा रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पे हर महीने लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और 50 से ज्यादा लोग 10 लाख रुपए जैसा अमाउंट यहाँ से मंथली पा रहे हैं। और अब तो 1 करोड़ मंथली कमाने वाले भी हमारी कंपनी में शामिल हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा लोग, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 8000 के आसपास वो गिनती आ चुकी है, जो लोग यहाँ से अपनी मनपसंद कार ले चुके हैं, और एक छोटी सी कार आपका साथी भी यहाँ से ले चुका है और अगली ड्रीम कार की तैयारी है। तकरीबन 200 प्लस लोग यहाँ से लग्जरी कार, जिसको कार का एक रोल मॉडल माना जाता है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वोल्वो, जगुआर जैसी गाड़ियां 200 प्लस यहाँ से लोग ले चुके हैं। अब यह है वेस्टीज का ग्रोथ चार्ट। बिल्कुल ऐसा ही चार्ट दोस्तों अपना बनाइए। अपना आपको पता होना चाहिए कि आप मंथ दर मंथ कितनी तरक्की की, और आपको पता होना चाहिए कि ईयर बाय ईयर आपने कितना बिजनेस वेस्टीज को दिया। कभी 5 करोड़ से शुरू करने वाली कंपनी आज 3000 करोड़ का टारगेट हिट कर चुकी है लास्ट ईयर। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि हम उस सिस्टम में हैं जो लगातार 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 आगे बढ़ता जा रहा है, और जो इसमें शामिल हैं वो लोग भी कंटिन्यू हमारे सामने। मैं बताना चाहता हूं, मैं दास जी से जब मिला तो उनका चेक था 50,000 रुपए, और कुछ ही सालों में वो चेक आज 7-8 गुना यानी कि 3 से 4 लाख रुपए के सर्कल में पहुंच चुका है, और बहुत जल्दी वो 10 लाख टच होने वाला है। जैसे वेस्टीज की ग्रोथ वैसे ही वेस्टीजियन। उसके बाद ग्लोबल 100 में हम अपनी जगह बना चुके हैं, और अभी हमें पता है कि हम जंप लगा के टॉप 30 से भी आगे हम जा चुके हैं, और कंटिन्यू हम उसमें अपनी प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। और जो हमारा टारगेट है कि 2025 में हम ग्लोबल 100 में टॉप 10 में अपना नाम लिखाएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम 2025 से पहले भी वो टारगेट हिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके मेरे जैसे जो लोग वेस्टीज में जब शामिल हुए, आप में से जितने लोग डायरेक्टर हैं, मैं बताना चाहता हूं डायरेक्टर बनना वेस्टीज का सबसे मुश्किल पड़ाव है। अगर आप में से कुछ लोग डायरेक्टर बन चुके हैं तो यकीन मानना आप 50,000 लोगों में शामिल हो चुके हैं। 20,000 सिल्वर, 5,000 गोल्ड, 3,000 स्टार, ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, अब इससे आगे बात जा चुकी है। डायमंड 1700, क्राउन 800 प्लस, यूनिवर्सल 200 प्लस, डबल क्राउन 56 प्लस, डबल यूनिवर्सल क्राउन 47 प्लस। और मैं यहाँ पे दास जी को बधाई देना चाहूंगा कि वेस्टीज के अंदर टॉप 60 में हमारे दास जी अपनी जगह बना चुके हैं। एक बार सिंगल फिंगर क्लैपिंग हमें दास जी के लिए कर देनी चाहिए कि हम उस गुरु के साथ हैं जो वेस्टीज के अंदर टॉप 60 में अपनी जगह बना चुके हैं। उसके बाद डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टीज ब्रांड एम्बेसडर 17, और ड्रीम इट अचीव इट। यस, जिन्होंने सपना देखा उन्होंने उसे पूरा किया। ये स्लाइड काफी पुरानी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो हर गाड़ी के साथ उसका ओनर खड़ा है या खड़ी है। ये सपनों की कार लोगों ने अचीव की है। मतलब आज अगर आप सपना देखेंगे तो इन लोगों में शामिल होना बहुत आसान है। अजय शर्मा जी, पुनानी जी, गुरुशरण जी, कुमार कुलविजय, विक्की जायसवाल, उमेश भारद्वाज, ये सब वो लोग हैं जो सपना देख के वेस्टीज से जुड़े और अपना सपना पूरा करते चले गए।
अगर इनके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो दोस्तों हमारी मीटिंग का समय बहुत कम पड़ जाएगा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लीगल जितने भी लाइसेंस चाहिए वो आपकी कंपनी के पास ऑलरेडी है। उसके अलावा आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से आपको सम्मानित किया गया, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे अवार्ड भी हैं। सिर्फ लाइसेंस नहीं, आपके पास बहुत सारे अवार्ड भी हैं। अभी अभी कुछ ही दिन पहले लगातार तीसरे साल हमने बेस्ट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट लिया है, अवार्ड लिया है दोस्तों, बेस्ट प्लेस टू वर्क। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आप कितने बेहतरीन सिस्टम में, कितनी बेहतरीन कंपनी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और दे रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जितने भी लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपकी कंपनी के पास ऑलरेडी है। उसके बाद हमारी कंपनी की रीड, हमारे प्रोडक्ट कार्डियो यानी कि दिल। मैं जानता हूं दोस्तों आप में से जितने भी हैं, दिल हमारे शरीर का वो पार्ट है जो हमारे मां के गर्भ में धड़कना शुरू करता है और हमारी आखिरी सांस तक धड़कता है। कभी 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं करता और हम उसका कोई ख्याल नहीं करते, बस उसके सहारे हम जिंदा रहते हैं। हम उसका ख्याल करते हैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेने देने में कि तेरा दिल मेरे पास है, मेरा दिल तेरे पास है। दोस्तों इससे दिल की देख रेख नहीं होगी। अपने दिल को अपने पास रखिए। आप अपने दिल का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सके, कंपनी आपके लिए लेके आई है बहुत बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट, जिनके जैसे कि वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल, वेस्टीज कोएंजाइम Q10, वेस्टीज LRG9, उसके बाद अपना वेस्टीज प्राइम में क्रिल ऑयल, एक्सट्रैक्ट V, एक्सट्रैक्ट F और कॉम्बियोटिक्स। वेस्टीज प्राइम, हर एक प्रोडक्ट के नाम से आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज है। आयुष शांते, आयुष यानी कि आयुर्वेदा, शांते माने साइंस। एक कंपनी जो आयुर्वेदा पे रिसर्च कर रही थी, उसने वेस्टीज के सिस्टम को देखा, समझा और उन्होंने वेस्टीज से के साथ टाई अप किया। आज आयुष शांते कंपनी वेस्टीज के जरिए आप लोगों को आपकी डिजीज के लिए आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन प्रोवाइड करा रही है, जिनमें ग्लूको हेल्थ शुगर के लिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स एनर्जी के लिए, टॉक्सिक्लिन आपकी बॉडी की क्लीनिंग के लिए, रेस्पोकेयर श्वास के लिए, लिवर हेल्थ आपके लिवर के लिए, किडनी हेल्थ। ये सब वो प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने जानकारों की सेहत का बहुत ध्यान रख सकते हैं। इम्यूनिटी, कोरोना जैसे काल में एक शब्द जो पहले सिर्फ वेस्टीजियन ज्यादा बोलते थे, अब पूरी दुनिया बोल रही है, उस शब्द का नाम है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, बढ़िया हो, स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए कंपनी आपके लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट कोलेस्ट्रोम, एलोवेरा, नोनी, आंवला, स्पाइरुलिना, ये सब प्रोडक्ट इसलिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सके। उसके बाद आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन के लिए और हीलिंग के लिए डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन यानी कि क्लीनिंग एंड हीलिंग, उसके लिए कंपनी एक प्रोडक्ट फुट पैच, जिसे मैं बोलता हूं जादू, ना खाना ना पीना, पैरों में लगा के सोना और सुबह पाना अपने आप को स्वस्थ। उसके बाद डाइटरी फाइबर आपकी आंतों की क्लीनिंग के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। उसके बाद गैनोडर्मा, और ये सब वो प्रोडक्ट जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। करक्यूमिन प्लस, और ये सब वो प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को फिल्टर भी कर सकते हैं और रिजुविनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिटनेस एंड डाइट। आज पहले हम देखते थे हिंदुस्तान में मोटापा कहीं देखने को मिलता था, कमजोरी कहीं देखने को मिलती थी, लेकिन आज दोनों चीजें, या तो बंदा मोटा ज्यादा है या कमजोर ज्यादा है। आप अपने आप को फिट रख सके, इसके लिए कंपनी आपके लिए लेके आई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, स्लिमिंग शेक, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, स्लिमिंग टी और स्लिमिंग कैप्सूल। उसके बाद ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि डायबिटिक लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अपना नीम एंड स्टीविया। उसके बाद वुमेन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। उसके बाद ज्वाइंट हेल्थ के लिए अपना कोलेजन, कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन। बताना चाहूंगा कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है, और
खान पान से जब ये मिलना बंद होता है तो हमारी हड्डी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। ये कोलेजन आपको सैशे के रूप में कंपनी ने प्रोवाइड कराया, जिससे आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत रख सके। उसके बाद फेस केयर के लिए एक लंबी रेंज, उसके बाद हेयर केयर के लिए एक लंबी रेंज, 3 तरह के शैम्पू, स्पा, कंडीशनर, हेयर ऑयल। उसके बाद बॉडी केयर, चाहे वो आपका हैंड वॉश है, चाहे टेल्कम पाउडर है, डिओड्रेंट है, बॉडी वॉश है, बॉडी पॉलिश है। यहाँ पे आके पता चला, यहाँ पे आने से पहले पता चला था कि सिर्फ बूट पॉलिश होती है, लेकिन वेस्टिज सिस्टम से पता चला जी नहीं, बॉडी पॉलिश भी होती है। ये सब प्रोडक्ट आपका पॉकेट डिओ, आप इनका इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्वस्थ और खुशबूदार रख सकते हैं, और साथ साथ इनका प्रचार करके ही हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। उसके बाद दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जो आज से 10-20 साल पहले कुछ लाखों की होती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर कलर कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री तकरीबन 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और उस इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज ने भी अपने पैर जमाए, और कलर कॉस्मेटिक मोम के नाम से मिस्ट्राल ऑफ मिलान आपके लिए लेके आई कंपनी। उसके बाद ट्रूमैन जेंट्स के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली कंपनी, आपके लिए अलग से बाथिंग बार, फेस वॉश, डिओ, मसाज क्रीम, सब कुछ जेंट्स के लिए अलग। अदरवाइज जेंट्स और लेडीज की जो स्किन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रोडक्ट लेडीज के लिए डिजाइन होते थे उन्हीं को जेंट्स यूज करते थे। और ब्यूटी का शौक रखने वालों के लिए स्विट्जरलैंड जैसी देश से आपके लिए लेके आए हम स्किन फार्मूला 9। उसके बाद ओरल केयर, डेंटल केयर नहीं, मेरी बात को गौर से सुनना, डेंटल केयर नहीं, ओरल केयर, आपके पूरे मुंह का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट, चाहे आपके मुंह में छाले पड़ते हो, चाहे आपके दांतों में किसी तरह की सड़न हो, कीड़ा लगता हो, बदबू लगती हो, उन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए 3 तरह की टूथपेस्ट, नॉर्मल नीम, लौंग और कैल्शियम से बनी हुई पेस्ट, एक व्हाइटनिंग पेस्ट और एक गैनो पेस्ट जिसको हम डॉक्टर पेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद माउथ वॉश और इटली का स्पेशल डिजाइन एक ब्रश, जो 3-in-1 ब्रश है, जिसके अंदर टंग क्लीनर भी है, जिसके अंदर मसूड़ों का मसाजर भी है, और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश जो कि मार्केट में शायद ही आपको कहीं मिले। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपके ओरल मतलब मुंह का ख्याल रखने के लिए कंपनी आपके लेके आई। उसके बाद होम केयर प्रोडक्ट, आपकी घर की देख रेख के लिए, चाहे वो हाइजेनिक से कुछ रिलेटेड हो, फ्लोर क्लीनर हो, ग्लास क्लीनर हो, टॉयलेट क्लीनर हो, आपके वॉशिंग पाउडर हो, वॉशिंग लिक्विड हो, ये सब प्रोडक्ट आपके लिए कंपनी लेके आई हाइजीनेस होम केयर के नाम से। उसके बाद हेल्थ फूड, नाम में ही छुपा हुआ है हेल्थ फूड, ब्रेकफास्ट सेरल के नाम, जो कि एनर्वा सेरल एक बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, जिस समय भी आप चाहो इसको भोजन के तौर पे ले सकते हो। उसके बाद कॉफी, चाय, बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट पे मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मैं दोनों को रेगुलर इनवीगो खिलाता हूँ। जब वो 6 मंथ की थी, और उसका नतीजा मुझे ये मिला कि मेरी बेटियां वेस्टीज के इस प्रोडक्ट की बदौलत भगवान की दया से बहुत स्वस्थ हैं। और मैं हर किसी को सलाह देता हूं कि जिनके घर में भी बच्चे हैं वो प्लीज इनवीगो और सेरल ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप उनको आज जो नींव उनकी भरेंगे उनकी सेहत के लिए, वो उनको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। उसके बाद ऑलिव ऑयल, उसके बाद आपका राइस ब्रान ऑयल, जो कि दुनिया में एक तहलका मचा चुका है। हिंदुस्तान की खोज पूरी दुनिया ने मान लिया, जापान ने जान लिया, यस खोज हिंदुस्तान की थी। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो राइस ब्रान ऑयल है, WHO ने प्रमोट किया, लेकिन इसको ढूंढा था एक पूसा के साइंटिस्ट ने। और हम आज पूरी दुनिया को इस तेल की बदौलत, इस कुकिंग ऑयल की बदौलत, इस हेल्थ ऑयल की बदौलत, इस हार्ट ऑयल की बदौलत पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है, और उसमें वेस्टीज एक बड़ा जिम्मेदारी निभा रहा है। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद आज भी हिंदुस्तान में 70% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। वो अपनी पैदावार किस तरीके से बढ़िया कर सके, अपने खेत की जमीन को किस तरह से उपजाऊ बना सके, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन
एग्री केयर के प्रोडक्ट, और इनके बारे में अगर मैं बोलने लगा तो यकीन मानना दोस्तों कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो इस पे कभी स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के मैनेजमेंट की सोच कितनी बड़ी है। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, जब वेस्टीज ने शार्प एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया तो मैं भी उन ना समझ लोगों में से था जिसने ये कहा कि यार कौन लेगा इंडिया में एयर प्यूरिफायर। लेकिन आपकी मैनेजमेंट की सोच वहां देखती है जहां अभी हम सोच नहीं सकते, उनको दिखाई देता है जो हम सोच नहीं सकते। आज हिंदुस्तान में शहर नहीं, गांव नहीं, हिल स्टेशन पे भी एयर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों। मैं देहरादून गया, देहरादून जिसको हम ये कहते हैं कि ये बहुत शुद्ध वातावरण है, वहां पे भी लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं कि जो क्लीन एयर है वो आउटडोर है, इंडोर तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। और इंडोर एयर को क्लीन करने के लिए आपकी कंपनी ने शार्प के साथ मिलकर आपकी सेहत के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है शार्प एयर प्यूरिफायर। उसके बाद ग्रैब बिग डील ऑन, बेस्ट डील के नाम से आपके कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया कि आप दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा जो वेस्टीज और वेस्टीजियन यूज करेंगे और हम पैसा कमाएंगे। कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा, चाहे आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, मोबाइल है, जूस है, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम है, XYZ सब कुछ इसके जरिए आप तक सर्विस देने जा रही है कंपनी। धीरे 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 एक बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है बेस्ट डील के जरिए। और मैं आज अपनी समझ के आधार पर, कहते हैं ना एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, अब हमारी भी समझ काम करने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज दुनिया की सेकंड नंबर का कोई सबसे अमीर आदमी है तो वो है अमेजन का मालिक। आने वाले 10 साल के अंदर अमेजन को पीछे छोड़ते हुए वेस्टीज बेस्ट डील के साथ मिलकर दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनने जा रही है। आप मात्र 10 साल का इंतजार कीजिए और इस बात पे आप एक क्लैपिंग कर सकते हैं। 2031 में हम कम से कम 2 लाख करोड़ की कंपनी होंगे और इसके लिए आप तैयारी आज से कर लीजिए। वेस्टीज ने तैयारी कर ली है, बारी वेस्टीजियन की है। इस सिस्टम में आपको जो पैसा मिलता है, आपकी जो एंट्री होती है एक बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान के जरिए होती है। करना क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, कोई फीस नहीं, केवाईसी कीजिए, अपनी पसंद के कुछ प्रोडक्ट परचेज कीजिए और आप बन गए वेस्टीजियन और वेस्टीज के पार्टनर। अब वेस्टीज देती है आपको 9 टाइप की इनकम। गौर से सुना ना दोस्तों इस बात को, 9 टाइप की इनकम वेस्टीज आपको देती है। नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट। अगर आप अपनी मात्र दुकान बदलने की हिम्मत जुटाते हैं और वेस्टीज से 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो दोस्तों उसकी एमआरपी जब आप चेक करेंगे तो कम से कम 1200 रुपए उसकी एमआरपी होगी। और आपका पहला स्टेप ही आपको प्रॉफिट की तरफ लेके गया, और शुरुआत ही अगर प्रॉफिट से हुई है तो यकीन मानना जितने कदम आप बढ़ेंगे उतने कदम आपकी तरफ प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2 परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%। जो लोग नए हैं वो समझ लें ये परसेंटेज, यहाँ पे कुछ पीवी लैंग्वेज लिखी हुई है, 1 से 5500, 1 पीवी मतलब 30 रुपए। अगर आप 30 रुपए का बिजनेस, और कुछ बिजनेस यानी कि आप बिजनेस, जब भी मैं वर्ड यूज करूं तो समझ लेना आपने अपने घर के लिए कुछ खरीदा तो कंपनी ने कहा आपने बिजनेस किया, तो 1 पीवी इक्वल 30 रुपीज। और जितने रुपए का आप सामान खरीदेंगे उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, उतने पीवी आपको मिलते चले जाएंगे। और 1 से 5500 तक आपको एक सफर तय करना है 5 से 11% का। ये वो सफर है जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में तो आप 5% पे थे, लेकिन वहां पे एक शर्त होती है कि आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 3 साल में मिलेगी, लेकिन यहाँ की टाइम की जो लिमिट है वो आप तय करेंगे कि आप ये डिग्री 1 महीने में लेंगे, 1 साल में लेंगे या 2 साल में, ये डिसाइड आपको करना है। यहाँ पे सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। आपको तीसरी इनकम लेनी है जिसका नाम है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस।
उसके लिए आपको 2 काम करने हैं, या तो एक ही महीने में आप 450 पीवी कीजिए, या एक्यूमुलेटिव मंथ में आप 5500 पीवी कीजिए। जोन सा भी काम आप करेंगे, अगर आप एक ही महीने में कर देते हैं तो कंपनी आपको डायरेक्टर की डिग्री देती है, और हर एक बिजनेस के हर एक इनकम के नाम में छुपा हुआ है कि ये इनकम आपको कैसे मिलेगी। मैं एक बार वापस चलना चाहूंगा। रिटेल, अगर आप रिटेल में कंपनी से डील करते हैं, कुछ परचेज करते हैं अपने लिए या परचेज करके सेल करते हैं, तो आप रिटेल प्रॉफिट लेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस, अगर आप कुछ परफॉर्मेंस दिखानी शुरू करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और जिस दिन आप लोगों को डायरेक्शन देने लग जाएंगे, उस दिन से आपको डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये वो सीढ़ी है जहां से आपको एक बढ़िया इनकम मिलने की शुरुआत होती है। तो जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो ब्रोंज डायरेक्टर बन चुके हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि आप एक बढ़िया अच्छा खासा लेवल हासिल कर चुके हैं। और अगर आप नहीं बने हैं तो मैं आपको विश करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस लेवल को अचीव कीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करेंगे तो आपको ये इनकम मिलनी शुरू होगी। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपने जो लेवल अचीव किया था डायरेक्टर का, अपनी पूरी टीम में से जिस दिन एक शख्स को भी ये लेवल अचीव करा देंगे तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये होता है कंपनी टर्नओवर का 14%। और दोपहर की मीटिंग में हरिकिशन जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, कोई किसी भी टीम में हो, हमारी बहुत सारी इनकम ग्लोबल टर्नओवर पे हमें मिलती है, तो हमें सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ इनकम जो आपको मिलती है उसका नाम है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। इसके लिए आपको अपने अंदर लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आपको एक शो करना पड़ेगा, यस आई एम ए लीडर। और जैसे कि बाली सर कहते हैं, वेस्टीज का बिजनेस अचीवर का नहीं लीडर का है। तो आपको ये लीडरशिप बोनस लेने के लिए लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। आप लीडर्स कौन होता है? जो अपनी टीम का सही मार्गदर्शन करता है, जो अपनी टीम में आने वाले लोगों के हर सवाल का जवाब देता है, जो अपनी टीम को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी में लेके जाता है, वो होता है लीडर। और उसी को मिलेगा लीडरशिप बोनस। और इसकी शर्त मात्र इतनी है कि वो डायरेक्टर जिसको आपने पिछले महीने या इसी महीने डायरेक्टर बनाया है, उसको आप बिजनेस बढ़ाइए, उसको आगे ले जाइए। उसका बिजनेस जैसे ही 5625 पीवी क्रॉस होगा, आप इस इनकम के हकदार हो जाएंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस की खासियत है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, ये बिजनेस आपकी मदद करेगा। उसके बाद छठी इनकम ट्रैवल फंड। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अब आगे कुछ इनकम आने वाली है। अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में ना होते तो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन कामों के लिए खर्चते, उनमें से एक है ट्रैवल फंड। लेकिन अगर आप वेस्टीज का बिजनेस करते हैं तो आपके घूमने फिरने का इंतजाम घूमने फिरने का कंपनी रखेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और इस इनकम के जरिए आज हमारे कुछ साथी दास जी, स्वामी जी, हरि किशन जी, मोहिनी जी, और भी कुछ साथी होंगे जिनके मैं नाम नहीं जानता, जो कि तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सातवीं इनकम की तरफ। अपने सपनों की गाड़ी आप अपने पैसे से परचेज करते अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में ना होते। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप वेस्टीज के बिजनेस में हैं और आपने मात्र तीन लोगों को उनकी मंजिल तक जिस दिन पहुंचा दिया, उसी दिन कंपनी आपके कार फंड का इंतजाम करना शुरू कर देती है। और इस कार फंड के जरिए 8000 से ज्यादा लोग एक एंट्री लेवल और 200 से ज्यादा लोग एक लग्जरी लेवल की कार ले चुके हैं। हमारे दास जी, हरिकिशन जी, स्वामी जी और मैं खुद इस कार फंड के जरिए गाड़ी ले हैं। हाउस फंड के जरिए आप एक अच्छा खासा शानदार मकान बना सकते हैं। और इसकी शर्त बस मात्र इतनी है कि इस पूरी दुनिया में से 6 लोग ऐसे चुन लीजिए जो अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं।
आप उनका मार्गदर्शन करते चले जाइए। तो दोस्तों उसके बाद एक इनकम जो कि हम सब का सपना होगा अभी जल्दी, लेकिन हमारे बीच में एक शख्स है, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जो इसको टच कर चुके हैं, दास जी। इसका एंट्री लेवल ही है डबल क्राउन, और वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो अपनी कंपनी अपनी टर्नओवर का 2% एलाइट क्लब के जरिए उन लोगों को देते हैं जो डबल क्राउन या उससे बड़े लेवल पे जा चुके हैं, डीसीडी या डीयूसीडी। और इसके जरिए एक कैपिंग का अमाउंट सुन के आप समझ सकते हैं यहां से कितना बड़ा पैसा मिलता है। 20 लाख रुपए की कैपिंग है। 20 लाख से ज्यादा इस फंड से ज्यादा लोगों को पैसा नहीं मिलता। इन सब के लिए करना क्या है दोस्तों? इस सब के लिए करना क्या है? वापिस वहीं आते, ये नो इनकम आपको कैसे मिलेगी? पहला काम क्या करना है? अपनी खरीदारी का तरीका बदलना है। आज तक आप अपने घर के प्रोडक्ट खरीदते थे ग्राहक बनकर, आज से खरीदना है बिजनेसमैन बनकर। ये दो तरफ शॉपिंग ही हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन एक तरफ शॉपिंग हो रही है कंज्यूमर बनके, एक तरफ शॉपिंग हो रही है बिजनेसमैन बनके, यानी कि वेस्टीज के तरीके से अपनाइए और इन नो इनकम की तरफ बढ़िए। ये कुछ आइटम, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शावर जेल, शेविंग जेल, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, आफ्टर शेव बाम, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम परचेज करके लाएंगे। ये हमारी मर्जी नहीं है, मजबूरी है। ये प्रोडक्ट हमारे घर में आएगा, लेकिन आएगा कहां से? ये हमारी मर्जी है। और जिसने भी इन प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया और लोगों को बताते हुए एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़े, तो ये एक ऐसा एम्पायर खड़ा आप कर सकते हैं जिसके जरिए मात्र 4 कदम चलकर, ये 4 महीने नहीं है दोस्तों, ये 4 साल भी नहीं है, ये 4 कदम है। पहला कदम, आपने अपनी दुनिया में से अपने 6 पार्टनर ढूंढे। दूसरा कदम, उन लोगों को 6 पार्टनर तक पहुंचाया। तीसरा कदम, अपनी टीम, जो मैंने बोला टारगेट 200, अपनी टीम तकरीबन 250 लोगों की बनाई। और फोर्थ कदम, अपने 6 लोगों की टीम 250 लोगों की बनाई। जिसने ये काम कर दिया वो यहां से एवरेज 5 लाख रुपए तक की इनकम उठा सकता है। लोग उठा रहे हैं, उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसने चाहा उसने पाया। दोस्तों, इस सब के लिए आपको करना क्या है? फिर से वही 7 स्टेप, वही चार्ट जो सुबह आपको दिखाया गया था, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद इस सिस्टम में आप अकेले नहीं है, वेस्टीज के बड़े लीडर और वेस्टीज के टूल, सुबह जो आपको दिखाया गया था वेस्टीज फोल्डर, वो भी वेस्टीज का एक टूल है। वेस्टीज की ऐप, वेस्टीज का ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सिस्टम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्या क्या फायदे हैं? लो फाइनेंशियल रिस्क, मुझे नहीं पता क्यों लिखा है लो, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है यहाँ पे। एक कुशल मार्केटिंग प्लान, विश्व स्तरीय उत्पाद, आय की स्थिरता, अधिक मुनाफा, भरोसेमंद व लाभदायक, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और जबरदस्त जबरदस्त ट्रेनिंग। लास्ट, जैसे कि शुरुआत की गई थी तब एक बात कही गई थी कि हम इस अद्भुत अवसर को आपके सामने पेश कर सकते हैं, अंतिम निर्णय आपका है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो सोचिए क्या कोई लॉस हो सकता है? तो मैं आपसे पूछे बगैर जवाब देता हूं, कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है शायद ही कोई, मैं कहता हूं कोई भी नहीं। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आपका आंसर है नो, मैं इस बिजनेस को नहीं करता, तो क्या होगा? इसमें लिखा गया है जिंदगी पहले के जैसी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। फायदा नहीं, फायदे तो दिखा दिए मैंने, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, विदेश यात्रा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, फायदे तो दिखा दिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे नुकसान की। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अगला सवाल है कि आप इस बिजनेस को नहीं करते, क्या तब भी कोई नुकसान हो सकता है? दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई आप इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने 30 साल पहले दिल्ली में एक सस्ते रेट में किसी पॉश एरिया में जमीन खरीद ली, आज वो करोड़ों की या अरबों की हो चुकी है, आज आप उस जमीन को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल वैसा ही है कि आज अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रायश्चित के अलावा हमारे हाथ
कुछ नहीं लगेगा। और एक स्टोरी सुना के मैं एंड करना चाहूंगा। एक बार एक लड़का अपने पापा के साथ साइकिल पे जा रहा था। सामने से एक शख्स आया, उसके बेटे ने कहा, देखो रमेश अंकल कितनी अच्छी गाड़ी में है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा वो बेटे ने पूछा, पापा हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है? तो वो पापा जवाब देते हैं कि वो जो अंकल है, वो जो रमेश अंकल जो होंडा सिटी में आए हैं, वो डॉक्टर हैं। तो बेटा पूछता, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? उन्होंने कहा कि तेरे दादाजी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं। फिर एक और शख्स मिलता है, वो बेटा पूछता, देखो पापा वो आपके दोस्त हैं सुरेश अंकल, तो उनके जैसी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने पापा फिर जवाब देता है, बेटा वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो बेटा पूछता, आप क्यों नहीं बने? कहते फिर वही घिसा पिटा जवाब, बेटा तेरे दादाजी के पास पैसे नहीं थे। इतनी देर में वहां पे एक शख्स आके उनके बराबर में खड़ा होता है, जिसके पास मर्सिडीज कार थी। तो वो बेटा कहने लगा, देखो आर के अंकल, ये तो आपके साथ फैक्ट्री में जॉब करते थे, पहले साइकिल पे ही घूमते थे, वो देखो कितनी बढ़िया गाड़ी में है, वो क्या करते हैं? तो पापा जवाब देते हैं, बेटा ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो बेटे ने पूछा, पापा आपने क्यों नहीं की? पापा पछताते हुए कहते हैं कि बेटा 4 साल पहले जब इसने बिजनेस की शुरुआत की, एक दोस्त होने के नाते सबसे पहले ये मेरे पास आया था, लेकिन मैंने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब बताइए दोस्तों, आप डॉक्टर नहीं बन पाए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, आप बिजनेसमैन नहीं बन पाए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आप नेटवर्क एक वेस्टीज यन नहीं बन पाए क्योंकि आपके पास सही समझ और सही सपना नहीं था। तो दोस्तों बहुत शानदार मौका है, इसको कीजिए। और लास्ट लाइन के साथ मैं खत्म करता हूं, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं तो कब? इफ नॉट वी देन हु, अगर मैं नहीं तो कौन? इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट, अगर वेस्टीज हम नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? आज हमारी मर्जी है, इसको मजबूरी मत बनने दो दोस्तों, इसको समझिए, इस सपने को अपना पूरा कीजिए। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। दास जी, हरिकिशन जी, ओवर टू यू। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। वंडरफुल सेशन। एक जोरदार ताली अरविंद जी के लिए। और साथ साथ मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ हरिकिशन जी को। हरिकिशन जी प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई में बहुत ही मार्वलेस प्लान दिया है अरविंद जी ने, बहुत ही बेहतरीन। और उन्होंने जैसा बोला सर, रिकॉर्डिंग करना मेरी कहीं गलती तो ना हो। मैं कहता हूँ गलती भी नहीं है आपकी, आपने तो कुछ उसमें